सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भारत की जनगणना से संबंधित टॉपिक था। वो हमारे कक्षा 12वीं आर्ट्स के भारत भूगोल का अध्याय पहला था। उस चैप्टर का नाम है भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या का जो वितरण है, वितरण का मतलब होता है पृथ्वी के धरातल पर जनसंख्या का या मानव का फैलाव किस प्रकार है। यानी पृथ्वी के धरातल पर कहीं जनसंख्या का बसाव या जमाव अधिक है, कहीं पर कम है। जैसे हमारे भारत में देखिए, भारत में जैसे उत्तर प्रदेश में मानव का या जनसंख्या का फैलाव बहुत अधिक है, जबकि सिक्किम में जनसंख्या का फैलाव बहुत कम है। क्योंकि जिन प्रदेशों में संसाधनों की कमी होती है या रोजगार के साधनों की कमी होती है या वहाँ प्राकृतिक या धरातलीय विषमताएं होती है, जिसके चलते वहाँ जनसंख्या का विकास नहीं हो पाता है, जनसंख्या का जमाव विकसित नहीं हो पाता है, वहाँ मानव का या जनसंख्या का फैलाव कम पाया जाता है। उसी प्रकार जैसे हम भारत की बात करते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यहाँ क्षेत्रफल तो कम है परंतु जनसंख्या का अनुपात बहुत अधिक है। यानी भारत में विश्व के लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। दूसरी बात, किसी भी राष्ट्र का जो विकास है वो उस देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। यानी किसी भी देश का जो विकास है या उस देश की जो प्रगति है वो उस देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के उचित अनुपात पर निर्भर करता है। उचित अनुपात का मतलब यानी उस किसी भी प्रदेश की या राज्य की जो जनसंख्या है वो संसाधन के अनुकूल होनी चाहिए। अभी हमारे भारत की ही तुलना कर लेते हैं। भारत की जो जनसंख्या है वो संसाधनों के अनुकूल नहीं है। यानी संसाधनों की अपेक्षा भारत की जनसंख्या अनुकूलतम सीमा को पार कर चुकी है। यानी भारत में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है और ये तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या के बढ़ने के कारण भारत में जो आर्थिक विकास की गति है वो धीमी पड़ गई है। आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ गई है, जिस कारण देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, महामारी जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। और ऐसे ही अगर ये समय ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देश का आर्थिक विकास बाधित हो जाएगा। इसके अंदर अगर अपन और पढ़ें जनसंख्या वितरण के अंदर, जनसंख्या वितरण में भारत जैसे विकासशील देशों में यदि हम जनसंख्या वितरण की बात करें तो भारत की जो 5 राज्य है, वितरण जनसंख्या वितरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत के जो 5 राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है ना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये वो 5 राज्य है जहां भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 30% भूभाग इसमें आता है। और यहाँ भारत के लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। जबकि आप उत्तर भारत की अगर बात करें, उत्तर पूर्व भारत के, उत्तर पूर्व भारत में देखो, उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये वो राज्य है, 10 राज्य जिनमें जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 4% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। 4% से भी कम जनसंख्या निवास करती है, जो कि बहुत कम है। क्योंकि यहाँ संसाधनों की कमी है, प्राकृतिक विषमताएं हैं, यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ है, पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्रों में संसाधनों की कमी होती है, रोजगार के साधनों की कमी होती है, यातायात के साधनों का विकास नहीं हो पाता है, जिसके चलते यहाँ पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। और उसी प्रकार यदि हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करी थी, वैसे मानवीय संसाधन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जनसंख्या का जो वितरण है वो जनसंख्या के वितरण को भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारक उस प्रदेश की या देश की जनसंख्या को प्रभावित करती है। यानी जनसंख्या का जो वितरण है वो भौगोलिक कारकों की वजह से प्रभावित होता है। किसी भी प्रदेश की जो जनसंख्या है या मानवीय संसाधन है उसको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए या जीविकोपार्जन करने के लिए रोजगार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और रोजगार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है तो जिसके चलते अगर आप रोजगार की बात करें तो भारत में या भारत की ही नहीं, आप विश्व में किसी भी स्थान पर चले जाइए कि प्रथम स्थान समतल मैदानी क्षेत्रों का आता है। यानी समतल मैदानी क्षेत्रों में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अपन ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा था
कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन में हांगो सभ्यता, मिस्र की नील नदी की सभ्यता, ये सभी जो सभ्यताएं थी ये नदियों के किनारे अपनी बस्तियों को बसाया करती थी। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे उनको आसानी से रोजगार मिल जाता था। जैसे कि नदी के पानी से कृषि कर सकते थे, पशुपालन, पेयजल के रूप में या पीने का पानी उपलब्ध हो सकता था, मछली पालन का काम कर सकते थे। उसी प्रकार आपको पता है कि जहाज, नौकायान के माध्यम से आसपास की छोटी दूरी के लिए वो जल परिवहन का कार्य कर सकते थे। इस कारण आपको पता है कि जनसंख्या का जो विकास था वो नदियों के किनारे या समतल मैदानी क्षेत्रों के किनारे अधिक विकसित हुआ। अगर हम जनसंख्या वितरण में बात करें, हम जनसंख्या के वितरण को 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी की बात करें तो प्रथम श्रेणी में पहला स्थान आता है मैदानी क्षेत्रों का, समतल मैदानी क्षेत्रों का। जैसे हम भारत के मानचित्र में अगर पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। ये जो उत्तर भारत के जो मैदान के जो भाग है, यहाँ भारत की लगभग 43% जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि ये मैदानी प्रदेश है, उपजाऊ मिट्टियों से मिलकर बना हुआ है। आपने कक्षा 11 के भूगोल में पढ़ा भी था कि यहाँ खादर, बांगर, है ना, ये जो खादर है, उपजाऊ मिट्टी के जो मैदान है, हर साल नदियों के द्वारा हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली नदियां वो हर साल अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी भागकर आती है, इन मैदानी क्षेत्रों में ले जाकर जमा कर देती है, जिसके चलते यहाँ उपजाऊ मिट्टी के मैदान विकसित हो जाते हैं और कृषि के विकास को बढ़ावा मिला। कृषि के विकास को बढ़ावा मिला तो उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला। जैसे कहीं पर कपास की खेती हो रही है, कहीं गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो कहीं गन्ने का उत्पादन हो रहा है। तो ये कई प्रकार के उद्योग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर है और इस कृषि के कारण कई लोगों को वहाँ रोजगार मिला। रोजगार के साधनों में वृद्धि होने के कारण वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया गया। जिससे अपन ने पढ़ा था कि बिहार में भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व है बहुत अधिक है। उसी प्रकार अगर अपन दूसरी श्रेणी की बात करें, द्वितीय श्रेणी में पठारी क्षेत्र आते हैं, दक्षिण का पठार, जिसमें मध्य प्रदेश का भाग है, महाराष्ट्र का भाग है, कर्नाटक का भाग है, आंध्र प्रदेश का भाग है। यहाँ भारत में दूसरे स्थान पर ये दूसरी श्रेणी में आते हैं जहां सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। और तीसरी श्रेणी का जो ऊंचावच है या तीसरी श्रेणी में जो आते हैं वो आते हैं जैसे हमारे भारत का उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य, 10 पर्वतीय राज्य मैंने भी आपको बताए भी थे। और उसी प्रकार हमारे जो भारत के जो समुद्र के जो तटवर्ती क्षेत्र है, भारत में जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान में चले जाइए आप, थारकाम भूस्थल का जो इलाका है, या उसके अलावा हम जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र हो गए, थारकाम मरुस्थल हो गया, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव बहुत कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ संसाधनों की कमी है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक पड़ती है, शीत ऋतु में सर्दी अधिक पड़ती है, जिसके चलते यहाँ मानव का विकास या मानव का जमाव या मानव का फैलाव अधिक विकसित नहीं हो पाया। रोजगार के साधनों में कमी पाई जाती है और यहाँ का जो पर्यावरण है वो मानव निवास के अनुकूल न होने के कारण यहाँ जनसंख्या का विकास या फैलाव बहुत कम विकसित हुआ। इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।